ये सुनने में एक पहेली लग सकती है, लेकिन ये सच है। तहकीकात से पता चलता है कि ज्यादा आईक्यू रखने वाले लोग अक्सर कम स्कोर वाले लोगों के मुकाबले में ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। ये अजीब नहीं लगता। हम आमतौर पर जहानत को सेहतमंद फैसलों से जोड़ते हैं, लेकिन जब बात अल्कोहल की आती है तो अदादो शुमार एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। हजारों लोगों पर कई सालों तक होने वाली बड़ी सतह की तहकीकात ने बार बार इस ताल्लुक को साबित किया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, अगरचे वो ज्यादा बार पीते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही लोग नशे में हों या अल्कोहल के आदी बन जाएं। ऐसा लगता है कि ज़हीन अफराद एतदाल में पीना पसंद करते हैं, जैसे खाने के साथ एक गिलास वाइन या दोस्तों के साथ एक बियर, बजाय इसके कि हद से ज्यादा पीन। ये मुशाहिदा बहुत मोतबर तहकीक से सामने आया है। मिसाल के तौर पर बरतानिया की एक तहकीक, जिसे नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी कहा जाता है, 1958 से हजारों लोगों का पीछा कर रही है जब से वो पैदा हुए थे। जब मुहक्कीकीन ने डेटा का जायजा लिया तो उन्हें एक वाज़ेह पैटर्न नजर आया। वो बच्चे जिन्होंने जहानत के टेस्टों में ज्यादा नंबर हासिल किए थे, उनके बालिग होने पर बाकायदगी से अल्कोहल पीने के इम्कानात ज्यादा थे। अमरीका में की गई एक मुशाबे तहकीक, नेशनल लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ, ने भी बिल्कुल यही नतीजा अखज़ किया। ये सिर्फ एक छोटा सा रुझान नहीं है, ये मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ नस्लों में एक मुस्तकिल दरियाफ्त है। ये ताल्लुक नाकाबिल तरदीद है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। ये हमारी इस सोच को चैलेंज करता है कि ज़हीन होना असल में क्या मानी रखता है, तो एतदाल में पीना असल में क्या मतलब रखता है। सेहत के रहनुमा उसूलों के मुताबिक ख्वातीन के लिए रोजाना 1 ड्रिंक और मर्दों के लिए 2 ड्रिंक। ज़हीन लोग जो शराब पीते हैं वो उन्हीं हुदूद के करीब रहते हैं। इनमें एक ही वक्त में बहुत ज्यादा शराब पीने यानी बंज ड्रिंकिंग करने के इम्कानात कम होते हैं। इसके बजाय उनकी पीने की आदत ज्यादातर कंट्रोल्ड और समाजी मामूलात का हिस्सा होती हैं। वो अल्कोहल को एक मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, या शायद वो इसका जायका पसंद करते हैं, या ये उन्हें एक तवील दिन के बाद पुरसुकून होने में मदद देता है, बगैर उसके कि वो खुद पर काबू खो दें। ये अल्कोहल के साथ एक बहुत मखसूस किस्म का ताल्लुक है। ये तजाद, ज्यादा बार पीना लेकिन होश में रहना, इस मौजू को इतना दिलचस्प बनाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम सादा ख्यालात जैसे कि पीना बुरा है से आगे देखें। ये कहानी ज्यादा बारीक बीनी की हामिल है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए अल्कोहल एक मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, न कि कोई तबाकुन आदत। यहाँ असल बात यह है कि कितनी मकदार में अल्कोहल पी जाती है और किस माहौल में पी जाती है। ये नहीं कि ज़हीन होना आपको अल्कोहल के खतरात से महफूज कर देता है, बल्कि वही ज़हनी सलाहियतें जो ज्यादा आईक्यू का बाइस बनती हैं, शायद अल्कोहल के इस्तेमाल को संभालने में भी मददगार साबित होती है। ये फर्क सेहत और रवैये की बड़ी तस्वीर को समझने के लिए निहायत अहम है। वजूहात तलाश करते हुए एक मकबूल नजरिया महज तजस्सुस है। जहानत वाले लोग अक्सर नए तजुर्बात खिले होते हैं। उन्हें दरियाफ्त करना, तजर्बा करना और दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में समझना पसंद होता है। अल्कोहल, जो हमारे मोड और इदराक को बदलने की सलाहियत रखती है, महज एक और तजर्बा के तौर पर देखी जा सकती है जिससे दरियाफ्त किया जाए। इस ख्याल को सवेना हाइपोथेसिस कहा जाता है, जो ये तजवीज़ करती है कि ज्यादा ज़हीन अफराद इर्तकाई तौर पर नए कामों की तरफ ज्यादा रागिब होते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने प्रोसेस शुदा अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पिए थे, इसलिए ये इंसानी तारीख में निस्बतन नई चीज़ है। ये नयापन खास तौर पर एक तजस्सुस और सवाल करने वाले जहन के लिए पुरकशिश हो सकता है, जो उन्हें इसे आजमाने और शायद अपनी जिंदगी में शामिल करने पर आमादा करता है। एक और मुमकिना वजह बोरियत या तेज चलते जहन को खामोश करने की जरूरत हो सकती है। ज़हीन लोगों के दिमाग अक्सर बहुत मुतहर्रिक होते हैं। वो मुसलसल सोचते, तज्जिया करते और मसाइल हल करते रहते हैं। ये थका देने वाला हो सकता है और कभी कभार वो खुद को बंद करने के तरीके तलाश करते हैं। शराब बियर का एक गिलास आराम करने और तेज चलते ख्यालात को सुस्त करने का आसान तरीका फराहम कर सकता है। ये एक मुश्किल नौकरी या पेचीदा जहनी मशागिल के जहनी दबाव से आर्जी तौर पर फरार का मौका देता है। ये हकीकत से मनफी अंदाज में फरार होने की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे आले की तलाश है जो शदीद जहनी मेहनत से भरे दिन के बाद जहनी सुकून और दबाव को संभालने में मदद दे। समाजी मौक़े भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सी पेशावराना और समाजी महफिलों में अल्कोहल शामिल होती है। नेटवर्किंग इवेंट्स, साथियों के साथ डिनर और तकरीबात में अक्सर वाइन, बियर या स्पिरिट पेश की जाती हैं।
ज्यादा IQ रखने वाले लोग अक्सर उन पेशों में होते हैं जहां इस तरह की मील जौल आम बात है। ऐसे माहौल में पीना एक समाजी चिकनाहट का काम करता है। ये गुफ्तगू को आसान बनाता है और ताल्लुकात बनाने में मदद देता है। उनके लिए पीना खुद अल्कोहल के बारे में कम और एक समाजी रस्म में हिस्सा लेने के बारे में ज्यादा है। वो अपने समाजी हल्के अपेशा वाराना माहौल के उसूलों की पैरवी कर रहे होते हैं जहां मुतदिल मिकदार में पीना एक आम और मुहज़्ज़िब रवैया समझा जाता है। आखिर में हमें यह भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ज़हीन लोग शायद मुतदिल मिकदार में पीने पर होने वाली तहकीक से ज्यादा वाकिफ होते हैं। कुछ मुतालियात ने यह तजवीज़ किया है कि थोड़ी मिकदार में अल्कोहल, खास तौर पर सुर्ख शराब, दिल के लिए कुछ सेहत बख्श फवाइद रख सकती है। अगरचे इस पर अब भी बहस जारी है, लेकिन जो शख्स वसी मुताला करता है और साइंसी खबरों से बाखबर रहता है वो महसूस कर सकता है कि मुतदिल मिकदार में पीना एक सोचा समझा काबिल कबूल खतरा है, अहता कि एक फायदा मंद इंतखाब भी हो सकता है। वो फायदे और नुकसानात को तोलते हैं और फैसला करते हैं कि एक मशरूब की लज्जत और समाजी फवाइद मुमकिन मनफी पहलुओं पर गालिब हैं, खास तौर पर जब वो हद से ज्यादा पीने से एहतियात बरतते हैं। उनका फैसला दस्तयाब मालूमात की अपनी तशरीह की बुनियाद पर एक बाखबर फैसला होता है। ये समझना जरूरी है कि ये पीने की आदत अलग थलग नहीं है। हकीकत यह है कि ज्यादा जहानत रखने वाले अफराद आमतौर पर कई और सेहतमंद आदत भी अपनाते हैं। इससे इनकी तर्ज जिंदगी की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। मिसाल के तौर पर तहकीक से पता चलता है कि ज्यादा IQ और जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहने के इम्कानात के दरमियान मजबूत ताल्लुक पाया जाता है। ऐसे लोग ज्यादा इम्कान रखते हैं कि वो जिम की रुकनियत ले, बाकायदगी से दौड़ लगाएं, खेलों में हिस्सा लें। वर्जिश के इस अज़्म से जाहिर होता है कि वो सिर्फ अपने जहन नहीं बल्कि जिस्म सेहतमंद रखने की अहमियत समझते हैं। वो सरगर्मी से ऐसे इंतखाब कर रहे हैं जो उनकी तवील मुद्दती फलाह बहबूद में हिस्सा डालते हैं। उनकी खुराक एक और शोबा है जहां वो समझदारी से इंतखाब करते हैं। ज़हीन अफराद ज्यादा इम्कान रखते हैं कि वो ग़िज़ाई लेबल्स पढ़ें और उनका मतलब समझें। वो अज्जा, कैलोरीज और अपने खाने में चीनी, नमक और चिकनाई की मिक़दार पर तवज्जो देते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्यादातर फल, सब्जियां और मुकम्मल अनाज खाते हैं और बहुत ज्यादा प्रोसेस शुदा ग़िज़ाएं कम ही इस्तेमाल करते हैं। लेबल्स पढ़ने की ये आदत सेहत को संभालने के लिए एक सादा मगर ताकतवर जरिया है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो मालूमात को इस्तेमाल करके अपने जिस्म के लिए बेहतर फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, जो अमली जहानत की एक नुमाया खुसूसियत है जो रोजमर्रा जिंदगी में अपनाई जाती है। ये रुझान दीगर अहम सेहत बख्श आदत तक भी फैल जाता है। मिसाल के तौर पर ज्यादा IQ रखने वाले अफराद में सिगरेट नोशी की शरह बहुत कम होती है। वो तंबाकू से जुड़े शदीद सेहत के खतरात से ज्यादा आगाह होते हैं, इसीलिए उनके सिगरेट नोशी शुरू करने के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं। अगर वो सिगरेट नोशी करते भी हैं तो उनकी कामयाबी से छोड़ने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इसी तरह वो अपने दांतों की सेहत का भी बेहतर ख्याल रखते हैं, बाकायदगी से दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं और तजवीज़ के मुताबिक बुर्श और फलास करते हैं। ये सब बाशऊर फैसले हैं जो उनकी मजमूई सेहत और तवील अलउमरी पर गहरा असर डालते हैं और सेहत के फ़आल इंतज़ाम का एक मुस्तकिल नमूना ज़ाहिर करते हैं। ताहम उनकी आदत हमेशा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ज़हीन होना आपको सेहत का बेऐब माहिर बना देता है। मिसाल के तौर पर कुछ मुतालियात से पता चलता है कि ज़हीन लोग खाना छोड़ने के ज़्यादा इम्कानात रखते हैं, शायद इसलिए कि वो अपने काम और पढ़ाई में बहुत ज्यादा महो हो जाते हैं। वो जब किसी काम पर तवज्जो मरकूज किए होते हैं तो गैर सेहतमंद चीजें खाने के भी आदी हो सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि हम में से सबसे ज्यादा ज़हीन लोग भी इंसान हैं और उनकी जिंदगी में भी कुछ अजीब आदत हो सकती हैं। मजमूई तौर पर तस्वीर तवाजुन की है। चीजें दुरुस्त करते हैं लेकिन कामिल नहीं है। इससे उनकी सेहतमंद आदत सबके लिए ज्यादा काबिल हुसूल महसूस होती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साइंस में एक बुनियादी उसूल है, बाहमी ताल्लुक लाजमी तौर पर सबब नहीं बनता। सिर्फ इसलिए कि ज्यादा IQ और मुतदिल शराब नोशी का आपस में ताल्लुक है, इसका यह मतलब नहीं कि एक चीज दूसरी का सबब है। ज़हीन होना खुद ब खुद आपको मुतदिल शराब नोश बनाने वाला नहीं और मुतदिल शराब नोशी आपको ज्यादा ज़हीन नहीं बना देगी। इम्कान है कि इसमें और भी कई अवामिल शामिल हों, जैसे शख्सियत, समाजी माहौल और आमदनी। तहकीक सिर्फ एक दिलचस्प ताल्लुक की निशानदेही करती है, बराह रास्त सबब और नतीजे के रिश्ते की नहीं। ये फर्क करना बहुत अहम है क्योंकि इससे हम जो डेटा देखते हैं इससे गलत नताइज अखज़ करने से बच जाते हैं। असल सबक यहाँ शराब नोशी के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये बाखबर और शूरी फैसले करने की ताकत के बारे में है।
ज़हीन लोगों में अक्सर पाई जाने वाली सेहतमंद आदत जैसे वर्जिश करना, अच्छी खुराक लेना और सिगरेट ना पीना, ये वो इंतखाब हैं जो कोई भी कर सकता है, चाहे इसका IQ कुछ भी हो। ये कोई पेचीदा रवैये नहीं है जिनके लिए गैर मामूली ज़हानत दरकार हो। ये सादा और अमली इक़दामात हैं जो अपनी सेहत के बारे में बाशऊर और मुतहर्रिक रहने से आते हैं। हम सब खाने की अशिया के लेबल पढ़ना सीख सकते हैं, चहलकदमी के लिए वक्त निकाल सकते हैं, सिगरेट छोड़ने के लिए मदद हासिल कर सकते हैं। ये इंतखाब सब के लिए दस्तयाब हैं। इससे जो मुस्बत पैगाम मिलता है वो खुद को बाइख्तियार बनाने का है। हम इन लोगों की आदत से सीख सकते हैं जो अपनी सेहत को अच्छी तरह संभालते हैं। हम भी यही सोच अपना सकते हैं कि मालूमात को अपने अमल की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करें। किसी एक रवैये जैसे कि शराब नोशी पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय हमें चाहिए कि हम रोजाना सोच समझ कर किए गए फैसलों के वसी तरअंदाज को देखें। ये एक ऐसे तर्ज जिंदगी की तामीर के बारे में है जो तवील मुद्दत में हमारी फलाह व बहबूद को सहारा दे। खुद से पूछें, आज मैं अपनी सेहत के लिए एक छोटा सा समझदार इंतखाब कौन सा कर सकता हूँ। ये इतना सादा हो सकता है जितना कि मीठे मशरूब के बजाय पानी का इंतखाब करना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ना। आखिरकार सेहतमंद जिंदगी एक फैसले से बनती है। जहानत और कुछ आदत के दरमियान ताल्लुक मुहक्किकीन के लिए दिलचस्प है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम अमली मशवरा ही है। हम सब में ये सलाहियत मौजूद है कि हम सीखें, खुद को ढालें और सेहतमंद रास्ता इख्तियार करें। मुस्बत इक़दामात पर तवज्जो देकर, जैसे बाकायदा वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और बाखबर रहना, हम सब अपनी समझदार तर्ज़ ज़िंदगी का अपना अंदाज़ अपना सकते हैं। मकसद ये है कि अब अच्छा महसूस करें, सेहतमंद रहें और एक तवील पुरमानी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और ये एक ऐसा हदफ है जो हर किसी की पहुँच में है।